मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाता हूं और सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। दोस्त, फ़िलहाल हमारे ओएस में कोई न्यू पॉपअप नहीं है और न ही विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में ही कोई नया न्यूज़ आया है और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पर ओवरलोडिंग होने के वजह से न्यू रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि वेबसाइट के ओवरलोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया हो और न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा हो। यदि अब तक में आपने रजिस्ट्रेशन करके विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर पाए हैं और आप रजिस्ट्रेशन लिंक के तलाश में हैं तो आप अपने सर्किल के लीडरों से संपर्क करें और उनसे रजिस्ट्रेशन लिंक प्राप्त करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाएं। बट कुछ लीडर्स अपना रेफरल लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं जो कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध है। ऐसे में वह विक्टोरी विथ के आचार संहिता का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं और उसके रेफरल लिंक का भी मिसयूज हो रहा है। कोई अनजान व्यक्ति जिसे विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस की पूरी जानकारी नहीं है, वह उस लिंक के माध्यम से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहता है तो हो सकता है कि वह उस लिंक पर एक बार में नहीं 2-3 बार रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करे, सेम नाम, सेम मोबाइल नंबर और अलग अलग ईमेल आईडी देकर। ऐसे में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लिंक, रेफरल लिंक, ज्वाइनिंग लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है उनकी क्षति हो जाएगी। उन्हें पता है कि वह सिर्फ 10 लोगों को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उन्हें सिर्फ 10 स्लॉट ही मिला है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जिसे अपने सर्किल में लाना चाहते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, सबसे पहले आप उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझाएं, उसे कॉल करें और फिर आप रेफरल लिंक उसे सेंड करें ताकि आपके रेफरल लिंक का मिसयूज नहीं हो और आप अपने सर्किल में 10 लोगों का ज्वाइनिंग करा सकें, आपको जो 10 स्लॉट मिला है उसका लाभ ले सकें। और मैं नए यूजर को कहना चाहूँगा कि यदि आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने सर्किल का चयन करें कि आपको किस सर्किल में जाना है, जहां से आगे आपके हर एक समस्या का समाधान हो सके। यदि आप किसी गलत सर्किल में चले जाएंगे तो हो सकता है कि आगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, आप सही तरीके से काम नहीं कर सकें। इसलिए आप सावधानी पूर्वक हर एक बिंदु पर सोच विचार करके ही किसी सर्किल में जाएं। आपके पास सोशल मीडिया पर आए हुए रेफरल लिंक से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होने की कोशिश नहीं करें। यदि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं,
आपको लगता है कि आने वाली सारी समस्याओं का समाधान हम खुद कर लेंगे, तो आप किसी के भी रेफरल लिंक से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सिंपल है। जब आप रेफरल लिंक को टच करते हैं तो वह आपको सीधे विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पर ले जाता है और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आता है। अब आप सबसे पहले ऊपर में अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नाम लिखें। उसके नीचे एक ईमेल को लिखना होता है। आप उस ईमेल को लिखें जो सुचारू रूप से चल रहा हो, जो एक्टिव हो, जिस पर ईमेल आता हो और आप कहीं मेल भेजते हैं तो मेल जाता हो। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होता है और आपने जो पासवर्ड बनाया है उसे ही कन्फर्म पासवर्ड में फिल करना होता है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होता है। आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो चालू हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो मोबाइल नंबर ऑन पैसिव में दे रखा है उसे ही देना है। बट यहाँ पे यह भी ध्यान रखना होता है कि आपने अपना कंट्री का कोड फिल किया है कि नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो आप अपने देश का नाम सेलेक्ट करके कंट्री कोड फिल कर दें और फिर छोटे से बॉक्स को टिक लगाकर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के कोड ऑफ कंडक्ट को एग्री कर दें और फॉर्म सबमिट कर दें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके ईमेल पर एक मैसेज आएगा। आप अपने ईमेल को चेक करें। वहाँ पर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मेल आया होगा। आप उस मेल को ओपन करें, एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन को टच करें और वहाँ पर आईडी और पासवर्ड फिल करके आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर लें। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि आईडी के रूप में आपका ईमेल ही काम करता है। आपका ईमेल पता ही आपकी आईडी होती है। यदि आपको ईमेल नहीं प्राप्त हुआ है तो आप स्पैम फोल्डर में भी चेक करें। अधिकतर ईमेल स्पैम फोल्डर में ही आता है। यदि आपके स्पैम फोल्डर में भी ईमेल नहीं आया है तो अब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आपने जो डाटा फिलअप किया है वह डाटा कंपनी के पास चला गया है। अब आप 24 से 48 घंटे तक वेट करें। इस बीच में अपनी आईडी को ओपन करते रहें। आपको एक मेल प्राप्त होगा। आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आगे जब आप अपनी आईडी का केवाईसी करेंगे तो एक लीगल डॉक्यूमेंट से सिर्फ एक ही आईडी का केवाईसी हो पाएगा। यदि आपने अनजानेवश ऐसा किया है, एक नाम से एक मोबाइल नंबर से 2-3 आईडी ले रखा है, तो आप उसे उस आईडी के प्रोफाइल सेक्शन में जाकर एडिट कर सकते हैं। उसका नाम बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। बट आप जिन लोगों को वह आईडी दे रहे हैं वह बालिग होना चाहिए। उसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। यदि आपने
उस आईडी को नाबालिग व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। नाबालिग से हमारा तात्पर्य है जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है, तो आगे उसका केवाईसी नहीं हो पाएगा और उसका केवाईसी तब होगा जब वह 18 वर्ष से ऊपर का हो जाएगा और वह बालिग हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।